सूरज जो है ना पूरब की जगह पश्चिम उग सकता है, लेकिन वीआईपी पार्टी बोचहा में चुनाव लड़ेगा। इसमें कोई 1% किटवट नहीं होगा। हाँ, जिस साथी 2020 में गठबंधन जो था, उस गठबंधन के तहत अगर साथी उसमें समर्थन देता है तो उनको स्वागत करेंगे, नहीं समर्थन देता तो भी उनको स्वागत करेंगे मैदान में। सूरज पूरब की जगह पश्चिम से उग सकता है, लेकिन वीआईपी पार्टी बोचहा में चुनाव लड़ेगा, इसमें कोई इफ बट नहीं है। ये कथन कहना है वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी का। देखिए, मुकेश सहनी इन दिनों एनडीए में अलग थलग खुद को महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के एनडीए में मामला फंसा हुआ था सीट शेयरिंग को लेकर के। बीते दिनों बीजेपी और जेडीयू की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामला को सुलझा लिया गया है और सीट शेयरिंग का मामला सुलझ गया है। ऐसे में देखिए, जीतन राम मांझी जो कि हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी, दोनों को इसमें भाव नहीं दिया गया है। लगातार बीते दिनों से जीतन राम मांझी 2 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन जब ऐलान किया गया तो उसके बाद से जीतन राम मांझी शांत हो गए। वहीं मुकेश सहनी का जो तेवर है और उग्र हो गया है। वो बार बार कह रहे थे कम से कम 1 सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि हम भी एनडीए के हिस्सा हैं। एनडीए के हिस्सा है, लेकिन एक भी सीट नहीं मिला है। ऐसे में मुकेश सहनी लगातार बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। अब तो उन्होंने यहां तक कह दिया है कि हम 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन साथ ही साथ बता दें कि जिस तरह से लगातार बोचहा सीट को लेकर के बातें हो रही थी, आपको बता दें कि विधानसभा का चुनाव के दरमियान बोचहा सीट वीआईपी के कोटे में आया था। ऐसे में मुसाफिर पासवान वहां से चुनाव लड़े थे वीआईपी के निशान पर, लेकिन बीते दिनों उनकी मौत हो गई, निधन हो गया, उनके जगह पे खाली हो गया है बोचहा विधानसभा। ऐसे में वो सीट वीआईपी की है, लेकिन वीआईपी चाहती है कि हमारी ही वहां पे कोई कैंडिडेट वहां से चुनाव लड़े, हमारा ही। लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं वो बार बार कह रहे हैं बोचहा सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट को उतारा जाएगा। अजय निषाद हैं मुजफ्फरपुर से बीजेपी के सांसद, उन्होंने यहां तक कह दिया है कि बोचहा का सीट अगर आपको लेना है तो मोदी योगी जय जयकार करना होगा। ऐसे में देखिए, मामला ये उलझता जा रहा है और मुकेश सहनी ने साफ तौर पे बगावती तेवर अपनाते हुए ये कह दिया है कि पूरब से पश्चिम में सूरज उग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम वहां चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसमें कोई इब्बट नहीं, हम वहीं से चुनाव लड़ेंगे। पूरब सूरज जो है ना पूरब की जगह पश्चिम उग सकता है, लेकिन वीआईपी पार्टी बोचहा में चुनाव लड़ेगा। इसमें कोई 1% किटवट नहीं होगा। हाँ, जिस साथी 2020 में गठबंधन जो था, उस गठबंधन के तहत अगर साथी उसमें समर्थन देता है तो उनको स्वागत करेंगे, नहीं समर्थन देता तो भी उनको स्वागत करेंगे मैदान में। स्पष्ट है। सरकार से समर्थन वापस लेंगे क्या? सरकार यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और मुख्यमंत्री जी के साथ में मजबूती से हूँ। मैं नहीं चाहूँगा कि हमारे किसी कारण बिहार में उथल पुथल हो, क्योंकि एक बार बिहार में चुनाव होने का मतलब है कई हजार करोड़ रुपया खर्चा, और मैं नहीं चाहूँगा कि कई हजार करोड़ रुपया खर्चा हो। यहाँ पे जो युवा से जो वादा किया गया कि 19 लाख युवा को रोजगार देना, तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा कि हमारे सरकार का जो मुखिया है श्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने वादा किया कि 19 लाख युवा को रोजगार दे, तो मैं उनको सहयोगी के तौर पे साथ भी रहूं और 19 लाख युवा के रोजगार देने में उनको सहयोग करूं, और अगर कभी भूल जाए तो उसको याद भी दिलाऊं कि आप 19 लाख युवा को रोजगार देने का वादा किए हैं, वो वादा पूरा कीजिए, क्योंकि मैं उसी लिए मैं आपके साथ हूँ। और वादा पूरा नहीं होगा तो फिर उसके बारे में फिर सोचा जाएगा। हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी इस रास्ते पे काम कर रहे हैं, हम भी अपने विभाग में काम कर रहे हैं और उस विभाग पे काम कर रहे हैं। अगर जब तक काम करने का मौका मिलते रहेगा, अंदाजा मिलेगा कि हम लोग अपने विभाग से लाखों युवा को रोजगार दे पाते हैं तो अच्छा होगा। जब जिस रोज एहसास होगा कि हम रोजगार नहीं दे पाते और नहीं दिया जा रहा हमारी सरकार में, उस रोज सोचा जाएगा कि इस युवा के लिए क्या करना है। तो आपने साफ तौर पे सुना कि कह दिया, उन्होंने ऐलान कर दिया है बीजेपी के खिलाफ बगावती सुर अपनाते हुए। जो अजय निषाद हैं मुजफ्फरपुर से सांसद, उन्होंने कहा था बोचहा सीट पर वीआईपी के निशान नहीं बल्कि बीजेपी वहां पर कैंडिडेट उतारी गई। ऐसे में मुकेश सहनी ने साफ कर दिया है कि हम ही वहां से चुनाव लड़ेंगे, कोई दूसरा चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर एनडीए के साथी हमें समर्थन देते हैं तो उनका स्वागत है, अगर समर्थन नहीं देते हैं तो उनका भी स्वागत है।
लेकिन मैदान में। ऐसे में देखिए एनडीए में कलह बढ़ती जा रही है। मुकेश सहनी लगातार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, वहां पर तैयारियां लगातार चल रही है, 165 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं बीजेपी की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं बीजेपी ने जब उनको सीट नहीं दिया तो अब बिहार में देखिए एनडीए में टेंशन बढ़ गई है। बगावती सुर अपना लिए हैं मुकेश सहनी, 24 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जल्दी ही इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमें फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।